यहाँ पे दिया गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है के एक्स इंटू एक्स माइनस का टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब उसमें कहा है कि इसमें के की वैल्यू बताओ कितनी रहेगी सच दैट कि इसके जो रूट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। मतलब रूट्स क्या हैं, रूट्स उसने दे रखे हैं, रूट्स आर इक्वल। इतना क्लियर है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखने जाएँ तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, के एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और के एक्स इंटू टू कितना हो जाएगा माइनस का टू टाइम्स ऑफ के एक्स, प्लस ये कितना आ गया सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर ए कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे तो बी कितना आ जाएगा माइनस का टू टाइम्स ऑफ के, और इसको कंपेयर करेंगे तो सी कितना आएगा प्लस का सिक्स। अब यहाँ से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे तो वो कितना आता है, डी इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए सी विच इज़ माइनस का टू टाइम्स ऑफ के का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए कितना है के और सी कितना है सिक्स। सो ये आ जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स कितना हो गया ट्वेंटी फोर के। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। इतना क्लियर है। अब उसने कहा है कि के की वैल्यू किस हिसाब से निकालनी है, जब रूट्स हमारे इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब डी की वैल्यू ज़ीरो होती है, मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास, के कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा फोर टाइम्स ऑफ के माइनस का 24 इज इक्वल टू ज़ीरो। इतना क्लियर है। अब अगर इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। इसको अगर हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा फोर के माइनस 24 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से फोर के इज इक्वल टू 24, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचेगा सिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स। तो एक वैल्यू आ रही है ज़ीरो और एक वैल्यू आती है सिक्स। अब आप ये बताइए कि क्या ज़ीरो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इक्वेशन में तो ज़ीरो भी आ रहा है, लेकिन क्या ज़ीरो एग्जिस्ट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ज़ीरो एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, के इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। ठीक है, या तो हम इस इक्वेशन को देख लें या तो हमने इसको जो फर्दर सॉल्व किया था उसको देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस का टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर हमने इसको के इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया तो के इज इक्वल टू ज़ीरो जैसे लिखेंगे ये पार्ट पूरा ज़ीरो हो गया, इक्वेशन का कोई सेंस ही नहीं बचा, वो ख़त्म ही हो गया। क्वाड्रेटिक वाला तो सेंस ही नहीं बचा और साथ में इक्वेशन कुछ सेंस भी नहीं बना पा रही है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन ही नहीं बची, इसीलिए के इज इक्वल टू ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या आएगा, के इज इक्वल टू सिक्स, क्योंकि सिक्स के बेसिस पे ही फिर बाकी का बचा आंसर हमारे पास। सिक्स रखेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि डी इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो हमारा सिर्फ आंसर के इज इक्वल टू सिक्स रहना चाहिए।